आत्मविश्वास करते रहो। जब से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम ही का जप हमको, ओम ही का जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा, ओम ही का जाप हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, हमारा ओम प्राणाधार है। ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम प्राणाधार। अब पैरों को मोड़ लो। अब विश्राम करवाते हैं। ये विश्राम का आसन है, मरकट आसन। इससे विश्राम भी मिलता है और मेरुदंड भी अच्छा हो जाता है। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, घुटनों से पंजे पास में, घुटने पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए। आराम आराम से पैरों को दाहिनी ओर झुकाना, बाएं गर्दन को बाईं ओर। देखो, आराम आराम से भी योगासन करते समय कितना लाभ मिलता है। ये मरकट आसन। कमर के भी हमने 12 तरह के अभ्यास बताए आपको। बैठ करके सर्वाइकल स्मैटिस पेन के लिए सूक्ष्म व्यायाम के साथ अभ्यास, उसको हमने सूक्ष्म व्यायाम की एक श्रेणी में रख दिया। फिर उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन, फिर उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन, फिर सीधे लेट करके मरकट आसन, फिर एक एक पैर को ऊपर उठाना, एक पाद उत्तान आसन, फिर अर्ध पवन मुक्त आसन, बिना सिर उठाए पैर को मोड़ना, घुटने को छाती से लगाना, फिर कंधर आसन या सेतु बंधासन और अंत में कटी उत्तान आसन। ये 12 आसन कमर के लिए बचे। कमर के लिए वैसे 2 आसन तो सबको रोज करने चाहिए, भुजंगासन और मरकट आसन। बस इतने से ही काम हो जाता है। ये मिनिमम अभ्यास है कमर के लिए। आइए करते रहिए, 10-15 बार कीजिए। इससे लोअर बैक का एक्सेस फैट भी मेल्ट होगा और स्पाइनल कॉर्ड का बैलेंस होगा। बहुत जरूरी है ये रीढ़ की हड्डी के लिए मरकट आसन। पहले अभ्यास में घुटने पंजे पास में होते हैं और अब दूसरा अभ्यास करते हैं घुटने पंजों में फासला करीब 100 फीट का। दाहिनी तरफ पैर, बाएं तरफ गर्दन। लय के साथ करना, आराम आराम से। जिधर पैर उससे विपरीत दिशा में गर्दन होती है, सहजता पूर्वक करते हैं। जिससे जितना बन पाए कर लेना। और शरीर को एकदम ढीला छोड़ के करना, विश्राम भी पूरा मिलेगा। रिलैक्स हो जाते हैं। श्रम भी ऐसा करो कि भीतर से विश्राम की स्थिति में रहो। क्या बोला? श्रम भी ऐसे करो कि भीतर से
विश्राम की स्थिति में रहो। इसको बोलते हैं योग में भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। क्या बोला? भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। महर्षि दयानंद के बारे में, जो इस युग के एक बहुत बड़े योगी ऋषि महर्षि हुए, समाज का उद्धार किया, भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से गुलामी दिलाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया और स्वयं उस अनुष्ठान में लगे और फिर उसके लिए हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को प्रेरणा देकर के स्वाधीनता संग्राम के लिए खड़ा किया और भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने के साथ साथ अपनी भी संपूर्ण पराधीनताओं से स्वयं को मुक्त किया। वेदों का प्रथम बार हिंदी में भाष्य किया, नहीं तो हिंदी में कोई वेद पढ़ ही नहीं सकता था। संस्कृत में ही थे, जो व्याख्याएं भी लिखी गई, कुछ ने सीधी लिखी, किसी ने उल्टी उल्टी भी लिखी, तो वो संस्कृत में ही लिख दी। कोई वेदों को जान नहीं पाया था, हमें वेदों की ओर ले गए और उनके जीवन में इतना पुरुषार्थ और इतना परमार्थ था। पैर सीधे, मरकटासन का तीसरा अभ्यास। लोगों को लगता था ये आदमी संसारी है या सन्यासी, इतना पुरुषार्थ करता है। हम भी उन्हीं के चेले हैं, तो हमको भी लोग बोलते हैं बाबा जी इतनी मेहनत क्यों करते हैं? भाई मेहनत ही तो कर रहे हैं ना, आराम का तो नहीं खा रहे ना भाई। लोगों को कोई पुरुषार्थ भी करे, परमार्थ भी करे, तो भी बड़ी चिढ़ होती है। कुछ विघ्न संतोषी होते हैं। तो कुछ लोगों को शंका हुई, उन्होंने उस युग के एक और महापुरुष थे जो पूर्ण एकांत में रहते थे, मौन रहते थे, उनके बाद आए श्री अरविंद। तो उनसे पूछा आप महर्षि दयानंद को क्या मानते हैं? तो बोलते हैं वो, यदि भारत के महापुरुषों को हिमालय की चोटियां कहूं तो उसमें सबसे ऊंची चोटी पर कोई महापुरुष विराजमान हो तो महर्षि दयानंद है, जो भीतर से पूर्ण शांत है और बाहर से पूर्ण क्रियाशील है, सागर की तरह। ऐसा हमें जीवन जीना है। एक पैर को दूसरी दिशा में लेके गए, करो ऐसे, धीरे 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 परफेक्शन आएगा। अपोजिट साइड में पैर ऐसे जाएगा, ऐसे कीजिए कीजिए, कुछ बनी बात? करते रहो, जितना बन जाए, जितना बन पाए उतना ही कर लेना। मैं कह रहा था भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। ऐसे सहज रह करके योगासन किया करो, प्राणायाम किया करो, ध्यान किया करो। करते रहो। मैं देख रहा हूं कौन कैसे कर रहा है। कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कीजिए और फिर लेट जाइए थोड़ी देर शवासन में। लेट जाओ शवासन में। एक से मैंने पूछा कौन सा आसन सबसे अच्छा लगा? बोले बाबा जी शवासन। लेटो लेटो, लेट जाओ, मेरी तरफ सिर कर लो, पीछे की तरफ पैर कर लो और लंबे गहरे श्वास। ये प्राण साधना लगातार चलती रहेगी। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं वे अनुलोम विलोम कर लें। हाँ, अनुलोम विलोम लगातार करो। मैंने 24 घंटे का ध्यान, 24 घंटे की साधना और 24 घंटे का प्राणायाम भी बता दिया कि जो लंबे सांसों का अभ्यास कर लेते हैं फिर उनकी 24 घंटे की प्राण साधना हो जाती है। और ये प्राण साधना ही, प्राण विद्या ही ब्रह्म विद्या है। इसमें ही अपरा विद्या और परा विद्या का फल सन्निहित है। ये जो मैं शब्द बोलता हूं आपको, ये बेहोशी में नहीं बोलता हूं। इन शब्दों के पीछे एक बहुत ऊंची परंपरा है। एक एक बात को गौरव देना, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना और
एक एक वाक्य में जिन वैदिक सत्यों का संकेत है उसको अपने जीवन में धारण करना। शवासन में ही आपका ध्यान हो रहा है। संकल्प मात्र से समाधि लग जाती है। इसको संकल्प समाधि, सविचार समाधि, सबीज समाधि, सविकल्प समाधि, संकल्प सिद्धि, ऐसे नामों से हम कहते हैं। बस एक बार संकल्प किया कि मैं भगवान का हूं और हम भगवान के हो गए। जीवन भी तो ऐसे ही चलता है। हमने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को हम सफर जीवन साथी स्वीकार कर लिया। बस अब जो एक बार स्वीकार किया तो उसमें समाहित हो जाना, एक बार भी फिर उस संबंध को तोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, उसको जीवन भर निभाना। एक बार अंतर से पुकार उठी, प्रभु हम आपकी शरण में। यदंगदाससे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। भगवान की शरण, भगवान की शरणागति में जैसे एक बालक मां की गोद में होता है, ऐसे भगवान की गोद में, भगवान के आश्रय में, भगवान के आलंबन में, भगवान के अवलंबन में। प्रभु आप ही मेरे अवलंब हो, आलंबन हो, आधार हो, आश्रय हो, तेरा ही आसरा दो, तेरी ही शरणागति को, आपकी शरण में रहो। दोनों पैरों में थोड़ा फासला है, दोनों हाथ जगहों से थोड़ी दूरी पर हैं, सहज लेटे हुए, आंखें बंद हैं, बस कोई चेष्टा नहीं। जीवन की साधना के दो साधन हैं, एक पुरुषार्थ और दूसरा प्रार्थना। पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना होती है तो फिर हमारी साधना पूरी हो जाती है, साध्य हमें मिल जाती है। भगवान की शरणागति मात्र से ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अजनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम, श्रेय पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम। भगवान की शरणागति में एक क्षण में ही विश्राम मिलता है। देह को साक्षी भाव से देखते हैं,
सहज छोड़ देते और शरीर के साथ साथ अपनी इंद्रियों और मन के पार श्वासों के साथ, प्राणों के साथ अपने स्वरूप में खो जाते हैं, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता में, अपने भीतर की पूर्णता में। मैंने कहा था स्वयं में और समष्टि में पूर्णता अनुभव करना। कोई अधूरापन नहीं है अपने भीतर, कोई खालीपन नहीं है, कोई न्यूनता नहीं है, कोई अल्पता नहीं है अपने भीतर। मैं स्वयं भी पूरा हूं, ये समष्टि भी पूरी है और सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वशक्तिवान सर्वज्ञ भगवान भी पूरे। स्वयं में और समष्टि में पूर्णता अनुभव करते हुए पूर्ण कृतज्ञता पूर्वक, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना। भगवान के यंत्र बन करके जो बस भगवान अंतर में प्रेरणा देता है, बस उसी मार्ग पर आगे बढ़ना। यही सत्य का, धर्म का, न्याय का, मुक्ति का मार्ग है, परम शांति का मार्ग, यही जीवन। ऐसे श्वासों के साथ भगवान की शरणागति में जैसे ही जाते हैं तो पूर्ण वे शांति पाते हैं। ऐसे 5 मिनट भी शवासन कर लिया तो पूरी ऊर्जा मिल जाती है। अब दोनों हाथों पर उठाइए, पुनः अपने भीतर ऊर्जा अनुभव कीजिए। दोनों हाथों के गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन आंखों पर कर लेते, आंखें खोल लेते, बाएं कर लेते हुए बैठ जाते। देखो, संकल्प मात्र से ही समाधि लग जाती है। संकल्प समाधि, एक बार का जप, एक बार का ध्यान और जीवन भर का भाव प्रवाह, ऐसा होता है। एक बार हमने ओम बोला और बस ओंकार के हो गए, ओम में खो गए। जप एक बार होता है और अर्थ की भावना दिन भर और जीवन भर बनी रहती है। मैंने भी हजारों लाखों बार जप किया है। अब मैं लाखों बार जप नहीं करता हूं, तो क्या करता हूं, चलो श्वास भरो, एक बार बस ओम ऐसे बोला, फिर ओम में खो गए। फिर तो भगवान की महिमा का चिंतन चलता रहता है, फिर ओम का जप नहीं चलता। ओम के अर्थ की भावना चलती रहती है। ओम का जप एक बार और अर्थ भावना, भगवान की महिमा का चिंतन, बस शुरू हो गया। लोअर फ्रीक्वेंसी से, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से अब हायर फ्रीक्वेंसी पर आ गए, डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर आ गए। यहां आना है आपको, भगवान की शरण में। प्रभु आप ही उद्धार करो, अब मुझे स्वीकार करो। प्रभु अब मैं तो कोई प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूं, तुम सब जानते हो कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे लिए हितकर क्या है, मेरे लिए शुभ क्या है। बहुत ठोकरें खाई हैं प्रभु, अब तो मुझे अपना। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में ठोकर खाते हैं पग पग में। तुम करते स्वीकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। श्वासों के साथ ओ सर्वाधार, हे सर्वज्ञ, हे सर्वव्यापक, हे सर्वकर्ता नियंता संघर्ता, हे दयालु कृपालु प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं।
बस अब तो उद्धार करो, स्वीकार करो प्रभु, अपनी शरण में ले। हर श्वास के साथ प्रभु का ध्यान बस। तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी, पग पग में बनते अपराधी, पग पग में तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, जो कुछ पाते व्यर्थ गवाते, फिर भी तुम देते ही जाते, फिर भी तुम देते ही जाते। ऐसा अनुपम प्यार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती भी ऐसे लय के साथ करते रहिए। भगवान की शरण, प्रभु सब रोग सब दुख हर, हे हरि अब कृपा कर। कितने अधम पतित होकर हम, कितने अधम पतित होकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, जब आते सन्मुख रोकर हम, तुम करते स्वीकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार, तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। वैद्य
कितने डॉक्टर, कितने हकीम, कितने तीर्थ, कितने धाम, कितने मत पंथ संप्रदाय, कितने तीर्थों में गया प्रभु, लेकिन अब थक चुका हूं प्रभु। अब तो आप ही मेरे आधार, मेरे तीर्थ हो, मेरे धाम हो, परम धाम हो, मेरे वैद्य हो, हकीम हो, गुरु हो, सखा हो, माता हो, पिता हो। आपसे ज्यादा और कौन गुणवान है प्रभु, कौन समर्थ है प्रभु? सबको आप ही तो समर्थ बनाते हो। आपसे धनवान, आपसे गुणवान, आपसे प्रज्ञावान, आपसे महान, आपसे बड़ा और कौन है प्रभु? और प्रभु आप ही मेरी औषध हो, आप ही मेरे सुख हो, आप ही मेरी संपत्ति हो, आप ही मेरा ऐश्वर्य, आप ही मेरे जीवन। प्रभु आप तो बचा दो। श्वासों के साथ ऐसी भाव चेतना से जब करते हैं ना प्राणायाम, मैंने देखा एक साधक भाई हमारे त्रिलोक जी कलकत्ता में रहते हैं, 3 महीने तक प्राणायाम करता रहा। बोले बाबा जी 1 किलो भी वजन नहीं घटा। तो फिर एक दिन आंखों से अश्रुधारा बह उठी कि बाबा कहते हैं वेट कम होता है, रोग दुख दूर होते हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा प्रभु, मेरा विश्वास उठ जाएगा। अब तो अपने शरण में लो और मेरा उद्धार करो। एक ही दिन में 2-3 किलो वजन कम हुआ और अब वो करीब 50 किलो वजन कम कर चुका है। ये होता है भगवान के आश्रय का फल, माने समर्पण का, भक्ति का फल। भाव से करो, समर्पण से करो। कितना ही आपके सामने अवरोध है, कुछ कह रहे हैं ना बाबा जी मेरे पड़ोसी का 2 किलो 3 किलो 5 किलो कम हो गया, उसका तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, उसके तो शुगर की भी गोलियां बंद हो गई, उसके डिप्रेशन की गोलियां बंद हो गई, उसका तो कैंसर भी ठीक हो गया। मेरा उद्धार कब होगा? तुम्हारा भी उद्धार होगा, बस अंतर से एक बार पुकारो। तुमने ही मुझको अपनाया, तुमने ही मुझको अपनाया, तुमको ही एक अपना पाया, तुमको ही एक अपना पाया। तुम ही परमाधार परम प्रभु, तुम सबको न उदार, तुम सबको न उदार परम प्रभु, तुम सबको न उदार। कुछ भी लगे न प्यारा, तुम बिन कुछ भी लगे न प्यारा, तुमसे मांगो प्यार तुम्हारा, तुमसे मांगो प्यार तुम्हारा। सुन लो पथिक पुकार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। आइए आप भी गाइए। तुम सम कौन उदार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम्हें भूल कर हम इस जग में, तुम्हें भूल कर हम इस जग में बनते अपराधी, पग पग में बनते अपराधी, पग पग में तुम करते उद्धार परम प्रभु, तुम सम कौन उदार। तुम करते उद्धार परम
सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। सब महापुरुषों की जय। हर हर महा